Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 30 and in the last lecture we talked about different characteristics of ionic bond और ionic compounds. बेटा इसके आगे एक टॉपिक है छोटा सा वेरिएबल वैलेंसी का, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी का तो आपको पता है जो अपेरेंट चार्ज होता है किसी भी एटम के ऊपर, ठीक है, वो +1 +2 -1 -2 और वट कुछ भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ दैट एटम कि उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने या कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की ज़रूरत है टू गेन अ स्टेबल कन्फिगरेशन, ठीक है। तो बेटा वेरिएबल वैलेंसी नाम आपको वेरिएबल से पता होगा कि वेरिएबल का मतलब होता है वेरिड, डिफरेंट, ठीक है। बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। एक से ज़्यादा का मतलब ये है कि +2 हो सकता, अगर शो करता है तो हो सकता है +3 +4 +5 तक भी शो कर सकता हो। वेरी कॉमन एग्जांपल इज़ ऑफ मैंगनीज़। आपने मैंगनीज़ के बारे में एफएससी में भी पढ़ा होगा। मैंगनीज़ के जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे तो वहाँ पर कहीं पे मैंगनीज़ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता था, कहीं +7, कहीं +5, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि वो किस जो है वो इन्वायरमेंट में या किस बाकी आइंस के दरमियान मौजूद है, ठीक है। तो वेरिएबल वैलेंसी होती क्यों है? देर वी स्टार्ट फ्रॉम देयर सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड दस शो वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट मे बी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, जो कि कौन कौन सी हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट। द वेरिएबल वैलेंसी इज़ ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो आपको पता है डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनमें होता क्या है, वहाँ पर जो आपके पास डी ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग में, ठीक है। यानी कि सबसे एंड में जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो डी ऑर्बिटल में फिल हो रहा होता है 3D में। जैसे अगर पहली सीरीज़ लें ट्रांजिशन सीरीज़ की तो वो 3D वाले हैं, ठीक है। तो बेटा उसके अंदर क्या होता है कि डी ऑर्बिटल में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जो है वो फिल हो, या फिर एस या पी ऑर्बिटल में से एक्साइट होकर डी ऑर्बिटल में जो है वो एक के बजाय 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके में एग्जांपल आपके पास जैसे आयरन की है, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है या वैलेंसी शो करता है और +3 भी करता है, ठीक है। फिर हैं वो वाले एलिमेंट्स जो कि पी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें जो है हम वेरिएबल वैलेंसी का फिनोमेना देखते हैं। अब उनमें ऐसा क्यों होता है? उनमें इनर्ट पेयर की वजह से होता है। इनर्ट पेयर क्या होता है बेटा? पी ब्लॉक के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर एंडिंग जो है आपके पास, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो पी ऑर्बिटल में जाएंगे, लेकिन पी ऑर्बिटल से पहले वहाँ पर एस ऑर्बिटल मौजूद होगा और एस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर मौजूद होगा वो इनर्ट होगा, वो किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ टिन की, ठीक है। बेटा टिन SN2 पॉजिटिव भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है और 4 पॉजिटिव भी शो कर सकता है। जहाँ पर ये 2 पॉजिटिव शो कर रहा है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो पी ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे सिर्फ वो रिमूव हुए हैं। लेकिन जहाँ पर टिन SN4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वहाँ का उसका क्या मतलब हुआ कि टिन पी ब्लॉक के 2 इलेक्ट्रॉन्स तो लूज़ कर ही चुका है, लेकिन साथ साथ एस ब्लॉक के 2 इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो यहाँ पर लूज़ कर चुका है, ठीक है। सो ये इस वजह से भी आपके पास वेरिएबल वैलेंसी शो हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जहाँ पर डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है उनके पास, लेकिन वो अपने पी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट करके डी ऑर्बिटल में जा सकते हैं, ठीक है। This can show variable valency by utilizing these d orbitals in addition to valency shells s and p orbital, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फास्फोरस की एग्जांपल में, अब बेटा फास्फोरस की एग्जांपल में देखें, ये फास्फोरस की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक या कन्फिग्रेशन है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3p3 है। अब बेटा अगर तो 3p3 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपके पास यानी कि 3s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन रहें तो सबसे पहले फास्फोरस की ये कोशिश होगी कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं p वाले ये रिमूव कर दे। जब ये रिमूव करेगा तो फास्फोरस के ऊपर क्या चार्ज होगा? +3। ऐसी स्टेट में फास्फोरस
ट्राई हैलाइड्स बनाता है। आपने पढ़ा होगा ट्राई हैलाइड भी होते हैं फास्फोरस के, पेंटा हैलाइड भी होते हैं। इसका मतलब फास्फोरस +3 भी शो कर सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 भी कर सकती है। तो यहाँ पे जब 3p3 के ही सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होंगे तो फिर ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की +3 होगी एंड इट विल मेक PCl3। लेकिन ये भी केस हो सकता है कि ये जो 3d एम्प्टी ऑर्बिटल है 3s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए या एक्साइट हो जाए जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इस एक्साइटेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, p के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद जो d ऑर्बिटल है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की यहाँ +5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इस स्टेट में फास्फोरस पेंटा हैलाइड बनाएगा, ट्राई हैलाइड नहीं बनाएगा, जैसे कि PCl5। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होगी ना d ऑर्बिटल की। सो दिस वाज अबाउट द वेरिएबल वैलेंसी। आपको कंसेप्ट होना चाहिए इसका। ठीक है, कभी कभी शॉर्ट में मतलब 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ वेरिएबल वैलेंसी। नेक्स्ट आपके पास बेटा आयनिक बॉन्ड्स हमारे पास हमने पढ़ लिए। ठीक है, उसके अलावा कौन से बॉन्ड्स हैं जी, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स आर वेरी इजी। ठीक है, किस तरह से बनते हैं बेटा, 2 एटम्स के दरमियान में जब इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर होते हैं तो उसके रिजल्ट में बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, दिस इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। और इनमें से जो दोनों एटम्स हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इस बॉन्ड को बनाने के लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके। ठीक है, तो दिस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू लिस्ट शुड लीड टू अ नोबल गैस कन्फिगरेशन। और जाहिर है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे कार्बन की एग्जांपल ले लें, कार्बन बेशुमार कोवलेंट कंपाउंड्स ही बनाता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स ही बनाता है। तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए कार्बन मोस्टली 4 बॉन्ड और बनाता है ताकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकें, और 8 हो जाएंगे तो फिर स्टेबल हो जाएगी कन्फिगरेशन। अच्छा, उसके बाद द म्यूचुअली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी पोजेस्ड बाय बोथ द एटम्स इन कॉमन। ठीक है, ये दोनों का ही प्रॉपर्टी, आप समझ लें दोनों की प्रॉपर्टी है, एक ही नहीं है बल्कि उन दोनों की ये प्रॉपर्टी होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो विच वुड कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ईच एटम इन द मॉलिक्यूल। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2 एटम्स इन अ कोवलेंट बॉन्ड इज एनर्जेटिकली फेवरेबल। ये बहुत फेवरेबल है, बॉन्ड फॉर्मेशन आसानी से बन जाता है। उसकी रीज़न ये है कि म्यूचुअल शेयरिंग है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं है इलेक्ट्रॉन का, बल्कि दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बॉन्ड के बनने से जो एनर्जी लिबरेट होती है, सो एनर्जी इज लिबरेटेड व्हेन 2 आइसोलेटेड एटम्स फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड सिंस द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू लाई बिटवीन द 2 बॉन्डेड न्यूक्लियाई, सो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय बोथ न्यूक्लियर। जाहिर है दोनों एटम्स के न्यूक्लियस क्या करेंगे, उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। At the same time, the nuclei of 2 atoms also repel each other due to as do the 2 electrons। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो दोनों एटम्स जो एक दूसरे के करीब आए हुए हैं, जैसे कि ये आप समझ लें इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, इनके न्यूक्लियस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। ठीक है, अच्छा लास्ट में इस पैराग्राफ के लास्ट में देखें, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स क्रिएटेड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये भी डेफिनेशन हो सकती है कोवलेंट बॉन्ड की। अब इसके अलावा जो मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कोवलेंट बॉन्ड, बाकी आपको पता है, इसको स्टडी कर लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं वो सिंगल लाइन से करते हैं। ठीक है, अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो सिंगल लाइन से इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, या फिर जो है वो हम 2 डॉट्स भी दरमियान में रख सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे हुआ है। ठीक है, या तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान अगर एक कोवलेंट बॉन्ड शो करना है तो या तो दोनों के दरमियान लाइन लगा दें, या फिर दोनों के दरमियान 2 डॉट्स लगा दें, जिसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ल्यूइस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ल्यूइस ने प्रपोज किया था इस तरह से इन स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो इसलिए इन्हें ल्यूइस स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन यूँ भी आता है, ड्रॉ द ल्यूइस स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे उन्होंने आपको 3 या 4 या 5 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए होते हैं, लाइक अमोनिया दिया हुआ होगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया होगा वगैरह, तो उसको आपने इस तरह से ल्यूइस स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और बात बेटा, जिन एटम्स की
जो तो सेम एटम्स होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो बेटा उन दोनों के दरमियान तो इलेक्ट्रॉन पेयर 100% इक्वली शेयर होता है। यानी कि जितना अट्रैक्ट उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक हाइड्रोजन एटम कर रहा है उतना ही वो दूसरे वाला करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। देयर इज़ नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू सेम एटम्स। ठीक है, लेकिन जब बात होगी, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है, जैसे हाइड्रोजन का केस है, ठीक है, जैसे क्लोरीन का केस है, दोनों ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे, ये भी क्लोरीन क्लोरीन है, सेम एटम्स हैं, तो इसलिए इक्वली शेयर होगा इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन जब बात आ जाती है ऐसे एटम्स की, ये नीचे भी यही एग्जांपल है, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है, दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, एक और बात, जो अभी ये बात तो हमने कर ली कि अगर दोनों एटम्स सेम होंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होगा। दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं कि दो एटम्स जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करें, हो सकता है वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें। जब वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो फिर आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा, जैसे कि ऑक्सीजन के केस में बना हुआ है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इन्होंने यही बताया हुआ है, टू एटम्स फॉर्म अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड व्हेन दे शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, a double covalent bond when they share two electron pairs and a triple covalent bond when they share 3 electron pairs। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से जैसे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की फॉर्म में ये 3 ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड आपस में। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ वो केस है जहाँ पर आपके पास सेम एटम ना हो, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डिफरेंट एटम्स बना रहे हों, जैसे कि यहाँ पर वाटर का केस है। ठीक है, वाटर के केस में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके ये बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इसके केस में आपके पास जो है वो इस तरह से होगा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इसके इस तरफ भी ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे भी आपके पास इन दिस पेकुलियर केस, तो ये आपके पास जो है वो एक बात आपको शुरू से आपने पढ़ी है कि वाटर के ऊपर जो है वो चार्ज होता है, या वाटर के अंदर चार्जेस होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। बेटा उन चार्जेस की वजह यही है कि ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है ना इसने हाइड्रोजन के साथ, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखता है। ठीक है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करके रखती है। दैट इज़ वाई ऑक्सीजन इज़ पार्शियल नेगेटिव हेयर एंड हाइड्रोजन इज़ पार्शियल, बोथ हाइड्रोजन आर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद Lewis dot formulas can also be used to represent atoms covalently bonded to a molecular or polyatomic ions, जैसे कि ये आपके पास नीचे उन्होंने दिया हुआ है CH4 का यानी मीथेन का जो Lewis dot फार्मूला है वो ये है। ठीक है, इसके अलावा ये अमोनियम आयन का है। ठीक है, अमोनियम आयन को आप इस तरह से शो कर सकते हैं। द कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं, वैसे तो जनरली आप चलें वो हम ज़रा डिटेल में आगे दोबारा मैं आपको डिस्कस कर बता दूँगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, नोट दैट ईच क्लोरीन एटम हैज़ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जिन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, बेटा यहाँ पे देखें क्लोरीन के ऊपर एक उस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो कि शेयर हो रहा है दोनों क्लोरीन के दरमियान में 6 और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं, 1 2 3। इसी तरह इस क्लोरीन के ऊपर भी 1 2 3 ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं पर क्लोरीन। तो बेटा ये वो वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, देखिए ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्डिंग में, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो दोनों क्लोरीन पे मौजूद हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्डिंग में। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग एनी बॉन्ड। ठीक हो गया। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, लोन पेयर्स भी कहते हैं, या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ ये बात यहाँ पे इन्होंने की हुई है, मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ, आप ये ना सोचें कि जो है अनशेयर्ड पेयर क्या होता है या लोन पेयर किसको कहते हैं। ठीक है, लोन पेयर जैसे कि आपने वाटर में भी सुना हुआ है, वाटर में कितने लोन पेयर होते हैं, वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर 2, तो ये देखिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते।
बॉन्ड तो आखिर ऑक्सीजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन ने बनाया हुआ है ना हाइड्रोजन के साथ, ये दो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, दैट इज़ वाई वी कॉल देम एज लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग पेयर या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। छोटा सा टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाया है। बेटा फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होगा ईद हॉलीडेज़ की वजह से, ठीक है। और मंडे को आप मुझे जो है ना टेस्ट देंगे, लेकिन इस चैप्टर का नहीं देंगे, इसका भी हमने इतना ज़्यादा नहीं जो है वो पढ़ा आगे। आप मुझे फ़िज़िकल का जो है वो टेस्ट देंगे, ठीक है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर का ये अब आप मुझे डिसाइड करके बता दें, आज ही बता दें, ठीक है, कि आप किस चैप्टर का टेस्ट देना चाह रहे हैं। और अगर फुल देना चाह रहे हैं, छोटा चैप्टर है तो फुल दे दें, ठीक है। और अगर कोई बड़ा चैप्टर करना चाह रहे हैं तो उसे डिवाइड कर लें 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो ये मुझे आज आपने बता देना है ये लेक्चर सुनने के बाद। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।